जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आरटीआई बिहार न्यूज। मैं हूं गौरव कुमार। अभी हम अरवल जिला के अरवल प्रखंड के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे बीजेपी के माध्यम से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए इनसे मैं बातचीत करता हूं, ये प्रदर्शन क्यों है, किस लिए, चलिए इनसे कुछ विशेष बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताओ। संजय शर्मा हुए, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे कलेर का, अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश परिषद के सदस्य हुए। एक दिवसीय जो धरना है, आखिर ऐसा लालू जी क्या कर रहे हैं जिसके चलते आप लोग? लालू जी ने हम लोगों को देश के जन जन के नेता एवं लोकप्रिय रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र के साथ जो व्यवहार किया है, अपमान किया है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। वो जिस रास्ते पर जाना चाह रहे हैं उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो तामसी एवं राजसी प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने जिस तरह से अपने पैर के नीचे उनकी मूर्ति को रखवाने का काम किया, वो देश सहन नहीं कर सकता। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरा भारत में चल रहा है या फिर अरवल जिला या बिहार में? अभी बिहार में चल रहा है, पूरे देश में ये बात चलेगी। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सिवान में अपने मंच से बोला है कि ये पूरे देश का अपमान है, एक समाज का अपमान है कि ऐसा उन्होंने किया है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। धर्मेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरवल। ये 2025 में जो चुनाव होने वाली है, इसमें क्या आप लगभग राज्य में आपकी सरकार है, तो बिहार में भी क्या देख रहे हैं, किस तरह के? बिहार में सुशासन की सरकार है और बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है। चाहे गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी लोग खुशहाल हैं। हाल ही फिलहाल में आप देखें, बिहार में वृद्धा पेंशन की भी चिंता हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने की है। और सारे विषयों को लेकर के पूरी तरह से भाजपा इस पर गंभीरता से लेती है, एनडीए गठबंधन लेती है और बिहार के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा संकल्पित है। और ये जो बता रहे हैं कि अंबेडकर जी का फोटो यानी अपने पैरों तले, तो कहीं से आपके पास ऐसा कुछ तो हम लोग पेपर में भी नहीं देख पाए। ये पूरे देश देखा है और पूरी तरह से बाबा साहेब को यह अपमान करने का काम लालू जी के द्वारा किया गया है। और पूरे देश जानता है कि लालू यादव हमेशा दलितों का अपमान किया है, हमेशा संविधान का भी अपमान किया है, बाबा साहेब का अपमान किया है और उनकी चाल चलित और चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो व्यक्ति खुद चारा चोर है, कोर्ट से रजिस्टर्ड है और कोर्ट ने साबित कर दिया है कि रजिस्टर्ड चोर है, जो घोटालाबाज से और चारा घोटाला से जेल पे सजाए काट के बाहर आया है, वो बाबा साहेब के बारे में और संविधान के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता है। वो व्यक्ति हमेशा संविधान के धज्जियां उड़ाने का काम किया है। नहीं, अभी भी मतलब जैसे कि बताते हैं लोग कि वो दलितों का एक बहुत बड़ा नेता है और संविधान के प्रति काफी ध्यान देते हैं। इस पे आपको मैं स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहूंगा, वैसे लोग को संविधान का विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग हमेशा दलितों को शोषण करने का काम किया है, दलित को अपमानित करने का काम किया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। बिहार की जनता सब समझ चुकी है। आने वाले विधानसभा 2025 के जो चुनाव है, इनका सारा का सारा जवाब मिल जाएगा। सर, धन्यवाद। आप बताइए सर, आपका परिचय? संजीव कुमार, भाजपा जिला महामंत्री। आप बताइए सर कि इस बार आपने कुर्था विधानसभा या अरवल विधानसभा से आप कहाँ? दोनों जगह एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। दोनों जगह तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कुछ कहना चाहेंगे अपने देशवासियों को या अरवल के जनता? अरवल को जनता को कहना चाहेंगे कि आने वाले जो 2025 का चुनाव है, वो 2025 के चुनाव में इन लोगों को जो हमारे बिहार के साथ पाप किया है,
हर समय इनका जो बिहार के जनता के प्रति जो नकारात्मक सोच डालते हैं, जाति पाति की भेदभाव बनाते हैं, इनको जवाब देने की जरूरत है। अब जो परिदृश्य बदला है, बिहार बदल रहा है, बिहार बहुत आगे निकल चुका है और ये जो नीतीश कुमार जी का सुशासन की जो सरकार है वो लोगों आम जनमानस के लिए एक बेहतर है। और इसके सिवा जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं पूरी तरह से नकारात्मकता में पूरी तरह से अपने आप को सम्माहित कर चुकी है। कभी भी ये समाज की बात नहीं कर सकती है। विपक्ष जो होता है समाज हित के लिए कोई मुद्दा विषय को उठाता है, ये मुद्दा विहीन विपक्ष बन चुका है। बिहार में कोई विपक्ष है ही नहीं। आज आप देख सकते हैं बाबा साहब के तैल चित्र को पैर तले रखने का काम किए, वो सामने उजागर हो गया। वो जो चित्र जो दिखाया गया है, जो जैसे पैर के सामने अकड़ के जो अकड़ से, और अरे मेरे जिसके नाम पर आपने राजनीति की शुरुआत की और उनके चित्र को देखते ही आपके अंदर में एक अलग सा ऊर्जा आना चाहिए था, जो कि आप पैरों तले रख रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो सपनों का भारत बनाने की जो सपना था उसको आप लोगों ने चकनाचूर किया है। 20 साल की शासनकाल आपने देखा है। 20 साल की शासनकाल क्या था, आज बिहार की जनता उसको भूल गई है। और इस बार मैं आग्रह करूंगा, आप सभी लोग से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी सरकार को जवाब देना जरूरी है। ऐसे सरकार का विरोध कर, ऐसे पार्टी का विरोध करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिहार के जो विकास है, विकास अवरुद्ध हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाए हमारे जो जिला अध्यक्ष और नेतागण को किस तरीका से अपने राजनीति के लेके जो मुद्दा है। और चलिए यहाँ पे कुछ महिला भी हैं, मैं कुछ महिला है, मैं महिला से भी जानने का कोशिश करूंगा। एक मिनट सर, आप बताइए मैम, यहाँ पे आप बैठी हुई हैं, किस लिए बैठी हैं? धरना प्रदर्शन क्यों? क्योंकि बाबा अम्बेडकर साहब पहले हम लोग के औरत के लिए तिथि नहीं था, लेकिन आज बाबा अम्बेडकर ने संविधान बनाए तो हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। औरत लोग, पहले औरत को बैठने के लिए अधिकार नहीं था। क्या नाम हुआ? रेखा। कहाँ से? बाधे से। यहाँ पे महिला जेंट्स सभी जो है कि एक्टिव हैं इस प्रदर्शन में। और अगला बता दिए कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें बिहार में ही बनाएंगे इस तरीका से। चलिए, धन्यवाद।